है। नहीं, अब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाज़ या बेरोजगारी की आवाज़ जो है कहीं ना कहीं महराज मलिक बन रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक बंदे की वजह से इसका हाल निकले, लेकिन बात तो सच है, क्योंकि वो जगह है, वो असेंबली वो चीज़ होती है जहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर का बजट बन जाता है, फिर पूरे जम्मू कश्मीर का जो है नक्शा चेंज हो सकता है असेंबली के द्वारा, क्योंकि असेंबली में ही हर वो कानून बन जाता है जो गरीब तक फ़ायदा पहुँच। वहाँ सारे वो कभी रेत की बात करते हैं, कभी अपने ठेकेदारी की बात, कोई माहौल की बात कर रहा है, कोई अपना बिजनेस की बात कर रहा है। सिर्फ एक बंदा है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं सच के साथ हूँ। इसने कहा, इसने मजदूर के हक में बात की, वहाँ पर गरीब के बारे में बात। सिर्फ एक बात इसको रह गई है, मैं आज आपके ज़रिए से कहना एक शेर से अर्ज़ करना चाहूँगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली अभी तो उनका हिसाब होगा। मैं खुशी से ये आपको ये बताना चाहूँगा, महराज साहब मलिक ने जितनी भी मुद्दों पे बातें उठाई वो सारी पब्लिक के साथ रिलेटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं। चाहे मैं उसके साथ हूँ या ना हूँ, ये एक अलग बात है, लेकिन मुद्दे जो उन्होंने ग्रास रूट लेवल के, जैसे कि उन्होंने लेबर के ऊपर उठाए, जैसे कि उन्होंने प्रोजेक्ट के ऊपर उठाए, उसके बाद बिजली, ये अपने 4th क्लास के जो मुलाजमिन हैं इनकी HR वर्कर के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो उसने उठाई बार बार, और ख़ास करके वो BJP वालों के साथ जो वहाँ पर उनको कहता रहता है कि आप 10 साल में आपने क्या किया। तो एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं अगर कभी इलेक्शन लड़ूंगा तो अगर मुझे 10 साल या 5 साल के बाद लोगों के पास जाना होगा फिर दोबारा, तो मैं तो कुछ लेकर के वहाँ जाऊँगा। इसी तरह से BJP वालों के पास 10 साल सरकार रही है, हकीकत कह रहा है MLA हमारा जो है, ये इनको हकीकत कह रहा है कि आपने नज़ीर साहब, आज आप कहीं ना कहीं महराज साहब की तारीफ में आए हुए हो। अब मैं देख रहा था पिछले दिनों में कहीं ना कहीं आप गुस्से में थे, लेकिन आज किन वजूहात पे आज आप कुछ तारीफ कर रहे हो? एक बात बताऊं, मैं मुसलमान हूं, सच के साथ हूं जब भी हूं, क्योंकि मैंने सिफ्त ईमान जो पढ़ा है ना, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रसूलिही, उन लोगों का साथ दो जो सच्चे हैं। इस वक्त उसने सच कही है बात, ये अलग बात है, मैं उसको वोट आगे दूं ना दूं एक अलग बात है, लेकिन जो उसने मुद्दे उठाए हैं जो मज़दूरों के ऊपर, मैं इस बात से खुश हूं कि उसने ये बात जो कही असेंबली में कि जो कश्मीर में कंपनी काम कर रही वही यहाँ हमारे चनाब खिता में काम कर रही है कंपनी। ये हकीकत बात है, क्योंकि मैंने पावर प्रोजेक्टों में काम किया है। यह हकीकत बात है कि जो हमें पेमेंट कश्मीर में दी जाती है वो पेमेंट हमें यहाँ चनाब खिते में नहीं दी जाती है। इसलिए मैं इस बात से इतना खुश हुआ हूँ, क्योंकि जब भी मैं, चाहे डूल हस्ती की बात हो, चाहे अपना कीरू की बात हो, कहीं भी हो, जब मैं प्रोजेक्ट में जाता हूं अपना एक्सपीरियंस लेकर के, तो मुझे वहां इंटर होने नहीं देते। इसलिए नहीं होने देते क्योंकि मैं एक आवाज़ हूं, मैं भी वहां जाकर के मज़दूरों के हक़ में बोल पड़ता हूं। जब मुझे कोई पूछता है मैं बोल पड़ता हूं। जैसे कि आज यहाँ हमारे ड्राइवर जो होते हैं प्रोजेक्ट हैं, इनमें यहाँ 25 से 30 हज़ार पेमेंट, उसी कंपनी में कश्मीर में उसको 45 हज़ार पेमेंट है। मेरे गांव के 2 ऑपरेटर हैं जिनको 52 हज़ार रुपये पेमेंट कश्मीर में दे रहे हैं, द्राबशाला में उनको 25 और 35 के दरमियान में दे रहे हैं। और ये बात उसने बहुत अच्छी, क्योंकि बेरोज़गारी का मसला है। अब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाज़ या बेरोज़गारी की आवाज़ जो है कहीं ना कहीं महराज मलिक बन रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक बंदे की वजह से इसका हाल निकले, लेकिन बात तो सच है, क्योंकि वो जगह है, वो असेंबली वो चीज़ होती है जहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर का बजट बन जाता है, फिर पूरे जम्मू कश्मीर का जो है नक्शा चेंज हो के हक़ में बोल पड़ता हूँ। जब मुझे कोई पूछता है मैं बोल पड़ता हूँ। जैसे कि आज यहाँ हमारे ड्राइवर जो होते हैं प्रोजेक्ट हैं, इनमें यहाँ 25 से 30 हज़ार पेमेंट, उसी कंपनी में कश्मीर में उसको 45 हज़ार पेमेंट है। मेरे गांव के 2 ऑपरेटर हैं जिनको 52 हज़ार रुपये पेमेंट कश्मीर में दे रहे हैं, द्राबशाला में उनको 25 और 35 के दरमियान में दे रहे हैं। और ये बात उसने बहुत अच्छी, क्योंकि बेरोज़गारी का मसला है। अब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाज़ या बेरोज़गारी की आवाज़ जो है कहीं ना कहीं महराज मलिक बन रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक बंदे की वजह से इसका हाल निकले, लेकिन बात तो सच है, क्योंकि वो जगह है, वो असेंबली वो चीज़ होती है जहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर का बजट बन जाता है, फिर पूरे जम्मू कश्मीर का जो है नक्शा चेंज हो सकता है असेंबली के द्वारा, क्योंकि असेंबली में ही हर वो कानून बन जाता है जो गरीब तक फ़ायदा पहुँच। वहाँ सारे वो कभी रेत की बात करते हैं, कभी अपने ठेकेदारी की बात, कोई माहौल की बात कर रहा है, कोई अपना बिजनेस की बात कर रहा है। सिर्फ एक बंदा है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं सच के साथ हूँ। इसने कहा, इसने मज़दूर के हक़ में बात की, वहाँ पर गरीब के बारे में बात। सिर्फ एक बात इसको रह गई है, मैं आज आपके ज़रिए से कहना चाहता हूँ,
क्योंकि 20% इस जम्मू कश्मीर में अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़, बेरोजगार नहीं, अनपढ़ 20% है, मिलिटेंसी की वजह से रहे हैं 20% लोग। उनके बारे में सरकार को सोचना होगा, क्योंकि वो आप कहाँ पढ़ेंगे, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, जिसको अपनी मादरी ज़बान के अलावा कोई और ज़बान नहीं आती है। क्योंकि वो अगर प्रोजेक्ट में भी काम करेगा, कहीं सड़क पे भी काम करेगा, अगर जेई बाहर का होगा, अगर वो उर्दू में उसको बोलेगा ये काम करो, तो उसको वो भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसको ट्रांसलेट करने के लिए वहाँ कोई बंदा साथ में रखना पड़ता है। इसलिए आज इस असेंबली में जो असेंबली आज चल रही है, हम खुश हैं, पूरा इलाका खुश है कि हमारे एमएलए ने वहाँ पर यह जो है आवाज़ उठाई, और उसके साथ है हम, इस आवाज़ के साथ है हम। गरीब की बात उठाई उसने, राशन कार्ड की, बिजली की बात उठाई, हर वो छोटा मुद्दा जो गरीब के साथ रिलेटेड है। क्योंकि वहाँ अगर पीडीपी की बात करेंगे तो वो तो बात करते हैं जो हमारे लेवल से बहुत ऊंची होती है। मतलब हम वही बात, हमारे लिए वही बात जो है कारआमद है, जिसके लिए हम वोट देते हैं। हमें राशन कार्ड बनना चाहिए, उसके लिए हमारा वोट है। हमें थाने में कोई काम होगा, उसके लिए हमारा वोट होता है। हमें यहाँ नरेगा का मसला होता है, उसके लिए हमारा वोट होता है। हमें यहाँ जो हमारे लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे कि हमारे यहाँ कुछ ठेकेदार, वो बात भी उसने उठाई। जैसे कि जम्मू में उसने ये कहा कि बाहर की इंडस्ट्रियाँ लग रही है, बाहर की फैक्ट्रियाँ लग रही है, यहाँ के लोकल बड़े अरबपति हैं जम्मू कश्मीर में, तो उन बेचारों को मौका नहीं मिल रहा है। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह अगर कल की डेट में देखा जाए, महराज मलिक कुछ चर्चों में था, सोशल मीडिया पे वो अरेस्ट की बात की जा रही थी, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये महराज से मैं कहना चाहता हूँ, और अपने खास करके ब्लॉक झक्यास के उन वर्करान से कहना चाहता हूँ जो उस महराज साहब के नाम पे वीडियो को कॉल करते हैं, जेई को कॉल करते हैं कि हम उसके साथ हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज उसके साथ नहीं हूं, नहीं तो मैंने सुबह प्रोटेस्ट किया होता इस हक में, क्योंकि वो हमारा एमएलए है। चाहे वो मैं उसके साथ नहीं था ना, मैं 5 साल उसके पास जाऊंगा, ये आपके चैनल से कहूँगा। जब आप मैं उसके साथ देखोगे, आपने फिर मुझे सवाल करना, आपने कहा था मैं 5 साल तक उसको कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं किसी के रहमे को कर्म पर जीता नहीं हूँ। हम खुद काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, और दीगर चीज़, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं वो अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए। लिहाजा उन लोगों को आज कहना चाहिए, हमने एक प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहिए था उसके हक में, क्योंकि अगर केस लगा है, चाहे उस वक़्त लगा है, चाहे ये 23 में लगा है, 20 में लगा है, केस लगा है, जैसे भी लगा है, लेकिन मैं ये एक दरिया दिल्ली से कहना चाहता हूँ गुलाम मोहम्मद सूरी साहब को, उस वक़्त उसको गुस्से में आकर उसने दरख्वास्त जो है वहाँ फाइल की है कोर्ट में। मुझे नहीं लगता कि वो आज उस केस को चलाएंगे, क्योंकि वो भी खुश होगा जो असेंबली में महराज साहब ने कहा इस बारे में, ये गुलाम मोहम्मद सूरी साहब भी खुश होंगे, क्योंकि हम उसको भी करीब से जानते हैं, वो भी एक अच्छा लीडर है। तो लिहाजा मुझे